अगली बड़ी खबर रीवा से है, जहां मतदान दिवस यानी 26 अप्रैल को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। मतदाता केंद्र और वोटिंग मशीन की देखिए जरूरी खबर। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। बटन दबाते ही हो जाएगा मतदान। वोटिंग मशीन में होगा नोटा का भी बटन। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए 2014 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान समाप्ति के समय यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र के परिसर में आ जाता है तो पीठासीन अधिकारी उसे पर्ची देकर मतदान कराएंगे। निर्धारित समय समाप्ति से 5 मिनट पहले तक परिसर में जितने भी मतदाता मतदान के लिए शेष होंगे उन सबको पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दी जाएगी। उनके मतदान करने के बाद मतदान समाप्त होगा। बटन दबाते ही हो जाएगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तैयार हो गई हैं। इनके माध्यम से 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को BLO के माध्यम से मतदाता पर्ची प्रदान कर दी गई है। इस पर्ची तथा मतदाता पहचान पत्र इपिक को लेकर मतदाता मतदान केंद्र आएंगे। इपिक कार्ड न होने पर 12 अन्य अभिलेखों के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। मतदाता की पहचान होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र में प्रवेश करने के बाद मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद उसके बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगाई जाएगी। मतदाता से प्रपत्र 17 में हस्ताक्षर कराने के बाद उसे मतदान का अवसर दिया जाएगा। मतदाता गोपनीय कक्ष में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम तथा चुनाव चिन्ह के समक्ष का बटन दबाएंगे। बटन दबाते ही उनका मत अंकित हो जाएगा। वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड तक मतदाता पुष्टिकरण पर्ची देख सकते हैं। इसके बाद पर्ची बॉक्स में चली जाएगी। यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहता है तो सबसे अंत में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा का भी बटन वोटिंग मशीन में उपलब्ध रहेगा। वोटिंग मशीन में होगा नोटा का भी बटन। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाना है। निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देना चाहता है तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं नॉन ऑफ दी एवं नोटा का बटन रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस बटन का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी। बटन पर हिंदी भाषा में नोटा लिखा रहेगा। मतगणना के समय भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि नियम 49 अड़ा के अनुसार यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।